सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, दिस एंड दिस। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट्स में हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। किस मेथड का अप्लाई करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो 12 है, 15 है और 21 है। तो उससे पहले लिखेंगे यहाँ पे बाई, ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव। ठीक है, वी है, देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, आइए निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 12 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा कितना? 3, और फिर 3 से हो जाएगा कितना? 1। ठीक है, वैसे ही अगर आप 15 का फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर 21 का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा? जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा ना, वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, तो जरा 3 पे ध्यान दीजिए। 3 पे देखिए, 3 क्या है? तीनों में दिख रहा है ना, तो जो 3 होगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा 3 हो क्या है? एचसीएफ है। अब फाइंड करते हैं एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? जो तीनों में कॉमन आया उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं आया उस सबको भी लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 तीनों में था तो मैंने इसको एक बार लिख दिया 3। ठीक है, अब ऊपर से शुरू करते हैं। फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये वाला 2। ठीक, अब सेकंड में आते हैं तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और लास्ट में आएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 7। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई किया जाए, इन सब का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 इंटू 7 कितना होता है? 420 होता है। ठीक है, ये होगा हमारा 420, यानी कि जो एलसीएम आया वो कितना आया? 420, और जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 3 आया। ठीक है, आइए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए इसको मैं इरेज करता हूं। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा, हाँ मार्कर चल नहीं रहा है, चेंज करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास है कितना? 17, 23 और फिर कितना है? 29 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 17 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा पता है? 1 इंटू 17 होगा। ठीक, क्योंकि 17 किसी के टेबल में नहीं आता है यहाँ पे। ठीक, वैसे ही 23 का किया जाए तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर 29 का निकालेंगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 इंटू 29। अब फाइंड करते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ऑफ कितना? 17, 23 और 29। इन तीनों का जो एचसीएफ होगा ना, जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक, अब फाइंड करते हैं एलसीएम। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29। ठीक है, एलसीएम। ठीक, जो तीनों में कॉमन आया उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं आया उसको भी लिखेंगे। ठीक है,
तो ये देखिए 1 लिखने का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज रहेगा। तो सीधा आप ये लिख दो 17 इंटू 23 और इंटू में 29, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 23 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 17 से, किससे? 17 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 17 3 कितना होता है? 51 होता है। कितना होता है? 51। तो 51 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 हाथ में कैरी 5। 17 2 कितना होता है? 34। कितना होता है? 34। और 34 में जब 5 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 39। कितना बन जाएगा? 39, ठीक है। अब 391 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 29 से। किससे? 29 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर मैंने 17 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल कर लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक। फिर 9 9 जा 81 को क्या लिखेंगे? 1 हाथ में कैरी 8। 9 3 जा होता है 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 35, ठीक है। 35 हो जाएगा, ठीक। अब करते हैं 2 का 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 9 जा 18 को 8 हाथ में कैरी कितना हो जाएगा? अब 1। तो 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 3 और 8 और 5 कितना होता है? 13 को 3 हाथ में कैरी 1 और 7 प्लस 3 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 3 3 और 9 आएगा, ठीक है। यानी कि इन तीनों का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। और इन तीनों का जो LCM होगा वो कितना होगा? 11,339 होगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको रेज कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? यहाँ पर 8 है, 9 है, फिर 25 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा, ठीक। वैसे ही अगर 25 का किया जाए तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइंड करते हैं पहले HCF, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, HCF ऑफ 8 9 और 25, ठीक है। HCF कैसे फाइंड कर रहे हैं? जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, क्या तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। जब तीनों में कुछ नहीं कॉमन है तो HCF क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो जो HCF है वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, LCM फाइंड करते हैं। तो LCM ऑफ 8 9 और 25, ठीक है। LCM क्या करेंगे? सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन तो आया नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऊपर का हो गया, अब नीचे की बारी 3 इंटू 3, फिर लास्ट में क्या है? 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 5 है, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24 इंटू 3, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 4 जा 12 को 2 हाथ में कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 72 और इंटू में 5, ठीक है। तो 5 2 जा 10 को 0 5 7 जा 35 प्लस 1 36, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये बन जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, यानी कितना आएगा हमारा? 1800 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1800, ठीक है। तो इसका जो HCF आया वो 1 आया और जो LCM आया वो कितना आया? 1800 आया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।